दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और इस मिक्स प्रजापति स्टडी चैनल में दोस्तों आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीरीज अर्थात श्रृंखला, और श्रृंखला का एक तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले 2 वीडियो छोड़ चुके हैं और यह बिल्कुल छोटा भी वीडियो होगा और ज़बरदस्त अपने आप में यह महत्वपूर्ण भी वीडियो होगा, क्योंकि इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन या टाइप कहें तो बताने वाले हैं दोस्तों। तो आइए बिना समय गंवाए देखते हैं और कैसे उस टाइप का नाम लिखा हुआ है स्मॉल लेटर सीरीज। दोस्तों स्मॉल लेटर सीरीज, तो इस स्मॉल लेटर सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में थोड़ा कुछ टिप्पणियां हैं, नोट्स है, कंसेप्ट है, उसको देख लेते हैं। तो नोट देखिए, सबसे आप बोल के भी लिख सकते हैं, सॉरी देख कर भी लिख सकते हैं या सुनकर भी लिख सकते हैं। सबसे पहले डिजिट को गिनते हैं, सबसे पहले डिजिट को गिनते हैं, उसके बाद उसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं तथा एक दूसरे से तुलना करके उत्तर प्राप्त करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे देखिए यदि डिजिट और यहाँ फैक्टर यानी गुणनखंड, यदि डिजिट 12 है तो इससे गुणनखंड करेंगे 3 × 4 या 4 × 3, या तो 3 के बनाएंगे ग्रुप लेंगे, नहीं तो 4 के ग्रुप लेंगे। यदि फैक्टर 15 है तो 3 5 का लेंगे या 5 3 का लेंगे, यानी एक साथ 3 लेटर लेंगे और नहीं तो 5 लेटर लेंगे। ठीक, यही कंसेप्ट है। यदि 16 है दोस्तों तो 4 × 4 करेंगे। यदि 18 आ जाए तो इसका फैक्टर 6 × 3 करेंगे या 3 × 6 करेंगे। और यदि 20 आ जाए तो 5 × 4 कर लो तो, या 4 × 5 कर लो तो, दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बस दोस्तों इतना ध्यान रखिए कि इससे ज़्यादा नहीं आपसे पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। खूब दौड़ाएगा, खूब लपेटेगा तो 20 तक भेजेगा, 20 से ज़्यादा नहीं भेजता। अभी तक जहाँ तक कि क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 20 से ज़्यादा नहीं भेजा है, तो इसलिए हम आपको यहाँ तक दिखा रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक का छूटे नहीं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो स्क्रीन पर आपके लिए क्वेश्चन तैयार है और ये जो डॉट सीरीज दिया है उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। देखिए दिया है BC.B.C.C.C.B और इस 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन है। तो देखिए सबसे पहले डिजिट गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का सीरीज है दोस्तों। तो ये 12 का है, तो 12 का फैक्टर या तो 3 × 4 होगा यानी तो 4 × 3 होगा। यही दोनों में कौन ऊपर सेट होगा। अब देखिए 3 × 4 या 4 × 3 करें तो सबसे पहले देखेंगे पेयर लगाने में एक बात ध्यान रखिएगा। जैसे हम लगा रहे हैं, पहले 3 ले रहे हैं तो 1 2 3 पर कट किए, 3 पर कट करें तो देखें कि यहाँ पर विलुप्त शब्द आया, तो यहाँ तो कथी होगा मालूम नहीं है। अच्छा 1 2 3 पर सी मिला, फिर आगे बढ़ के देखते हैं 1 2 3 पर कथी मालूम नहीं, 1 2 3 पर बी आया नहीं, एक जगह सी एक जगह बी मिला, 3 पर नहीं लेंगे तो 4 का पेयर लेते हैं। 4 का पेयर लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 लास्ट में बी मिला, 1 2 3 4 लास्ट में बी मिला, 1 2 3 4 लास्ट में बी मिला कि नहीं मिला। पेयर लगाते समय बस यही फर्क है कि 3 लगेगा 4। तो जैसे हम 3 का लगा रहे थे, अभी देखिए आपको 3 का बता रहे हैं, फिर से देखिए समझिए जब रिपीटेड हो 1 2 3 पर लगाए तो मालूम नहीं कथी आएगा, 1 2 3 पर सी आएगा, 1 2 3 पर कथी आएगा तो नहीं मालूम है तो चलेगा। अब देखिए 1 2 3 पर बी आया, अब यहाँ पर तो बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो ये तो पुनरावृत्ति वाला क्वेश्चन होता। तो पुनरावृत्ति वाला क्वेश्चन होता तो BC एक जगह ज़्यादा मिलता, पर वैसा नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ने आगे पीछे वाला सीरीज है नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, सब ऐसे फैक्टर में सजाएंगे कि सबके लास्ट में एक ही संख्या है। तो 3 पर तक फेल हो गया, 1 2 3 पर मालूम नहीं था, 1 2 3 पर सी है, 1 2 3 पर मालूम नहीं था तो हम कहें चलो सी रख देंगे, लेकिन आगे बढ़े तो 1 2 3 पर बी आया। अब तो ये पता चला कि गलती ये हो गया। तो आइए 4 लेते हैं। 4 देखिए क्यों लेते हैं और ध्यान से देखिए, आपको सब समझाएंगे।
1 2 3 4 लिए, बी मिला लास्ट में। 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिए लास्ट में बी मिला। 1 2 3 4 लिए लास्ट में बी मिला। देखे ना, आप 4 का सीरीज हो गया। अब आइए कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे। कह रहा है देखिए ध्यान से, सबके लास्ट में बी है, तो ये कह रहा है बी के पहले कई गो सी है, 2 गो सी है, तो बी के पहले 2 गो सी है, तो एगो सी भर दिए, तो बी डबल सी बी हो गया। आई कह रहा है बी के पहले 2 गो सी है, तो बी एगो डॉट दिया है, तो एगो और सी भरो, तो बी के पहले 2 गो सी हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, 2 गो सी के बाद में बी है, तो 2 गो सी के बाद में क्या होगा, बी होगा, और 2 गो सी के बाद में क्या होगा, बी होगा। अब जौन जौन आप भरे हैं वो लिखिए, पहले क्या भरे हैं, सी भरे हैं, उसके बाद बी भरे हैं, उसके बाद सी भरे हैं, उसके बाद बी भरे हैं। अब ऐसा ऑप्शन खोजिए सी बी कहीं है, ऑप्शन ए है सी बी, समझे ना। इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, आइए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 का है। तो देखिए दोस्तों, जब 20 का है तो 2 फैक्टर होगा, 20 का है तो 2 फैक्टर होगा। एक तो 4 गुने 5 होगा और दूसरा 5 गुने 4 होगा। तो पहले 4 पर करके देखते हैं, ठीक है, फिर 5 पर जाएंगे। जैसे बताए हैं, सही हो गया तो ठीक है, 4 पर सही हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो 5 पर जाएंगे। तो 4 पर आते हैं, 1 2 3 4, लास्ट में कथी मिला, बी मिला। 1 2 3 4, लास्ट में कथी मिला, बी मिला। 1 2 3 4, लास्ट में कथी मिला मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। 1 2 3 4, लास्ट में कथी मिला, बी। 1 2 3 4, कथी मिला, बी। यानी मालूम नहीं है तो चलेगा, लेकिन दिखाई दे तो नहीं चलेगा। तो देखिए लास्ट में कथी है, बी बी, मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। बी बी, सबके लास्ट में बी आया, एक मतलब ये सही है। 4 गुने 5 पर सजाएंगे। अब आइए, अब कंपेयर करेंगे। सबके लास्ट में बी है, अब बी के पहले ए है, बी के पहले ए है, तो यहाँ बी होगा, बी होगा ना जी, तब ना बी के पहले ए होगा। अच्छा चलिए, यहाँ बी है, तब बी के पहले क्या होगा, ए होगा। चलिए अब यानी अब लास्ट में फिर से देखिए, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ओकरा बाद कथी है दोस्तों, ए बी के बाद सी है, तो यहाँ क्या होगा, सी होगा। अच्छा ए बी सी ए सॉरी बी, देखिए ध्यान से, बी ए सी 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 हो गया, ठीक। अब देखिए बी ए सी और कहीं बाकी है का जी, सब भर गया लग रहा है, सब भर गया। तो आइए, सब भर गया तो पहले से लिखिए, क्या है, पहले सी भरे हैं, ओकरा बाद ए भरे हैं, ओकरा बाद बी भरे हैं, और ओकरा बाद क्या भरे हैं, सी भरे हैं। यानी सी ए बी सी कहीं है, देखिए तो सी ए बी सी कहीं छूट रहा है का जी हम लोग का, ध्यान से देखिए तो कहीं छूट रहा है, और कहीं छूटा, इहो हम लोग शायद लिखेंगे का, मालूम नहीं था, शायद लग रहा है ये भी हम लोग लिखे हैं, इसको भी शायद लिखे हम लोग। देखिए यहाँ भी शायद लिखा हुआ है, डॉट नहीं हम लोग पार पाए हैं, लेकिन डॉट तो पहले से था। कई गो डॉट था, 1 2 3 4 गो, और ऑप्शन दिया है 5 गो में, यहाँ भी डॉट होगा शायद, है ना। और देखिए तो ये हो गया दोस्तों, तो इसे भर लेंगे, तो सी ए बी बी और सी। अब इसको देखिए, सी ए बी बी सी, ऑप्शन है सही, ठीक है दोस्तों। यहाँ ये छूट गया था शायद रेखी, ठीक है, तो वही बात है और बन गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में फिर डिजिट गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गो, 15 है। तो जब 15 है तो इसको तुलेंगे 5 गुना 3 पर या 3 गुना 5 पर। तो पहले 5 पर चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 पर, लास्ट में सी आया। 1 2 3 4 5 पर, लास्ट में सी आया। 1 2 3 4 5 पर, लास्ट में सी है, यानी सही है। सही है तो आइए कंपेयर करते हैं। कह रहा है लास्ट में डबल सी है, तो ये हमारा सिंगल सी है, तो इसमें क्या भरेंगे, सी भरेंगे। ये सिंगल सी है तो इसमें क्या भरेंगे, सी भरेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है, देखिए डबल सी के बाद कथी है, बी, तो डबल सी के बाद कथी होगा, बी, और डबल सी के बाद बी, चलेगा। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, डबल सी बी के बाद ए है, तो डबल सी बी के बाद क्या होगा, ए होगा, और डबल सी बी के बाद क्या होगा, ए होगा। अब देखिए डबल ए बी डबल सी, तो ये डबल ए बी डबल सी होगा। इसका मतलब अब क्या हो गया, भरे हैं क्या, ए भरे हैं, उसके बाद सी भरे हैं, उसके बाद फिर ए भरे हैं, उसके बाद फिर सी भरे हैं, उसके बाद ए भरे हैं, बी भरे हैं, यानी ए सी ए बी। देखिए कहीं है ए सी ए बी। तो जी हाँ दोस्तों, ये हो गया। तो जी हाँ दोस्त, क्वेश्चन को देखते हैं।
डिजिट गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन हैं और पूछा जा रहा है कि तो 20 है तो 5 का ही डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं। तो 5 का डिफरेंस लेंगे दोस्तों, या 4 का लेंगे, नहीं तो 5 का लेंगे। तो लास्ट में सब सेम आना चाहिए, है ना, लास्ट में दोस्तों सब सेम आना चाहिए। 4 या 5 ही क्या होगा तो देखते हैं दोस्तों, पहले 4 का लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 1 2 3 4 सी, ये सही है क्योंकि सबके लास्ट में सी है, सी 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 सी। अब आइए कंपेरिजन करते हैं। अब देखिए कह रहा है सी के बाद में, ध्यान से देखिए, ये कह रहा है सी के बाद में बी, तो सी के बाद में क्या होगा, बी होगा, यानी सी बी, फिर आते हैं दोस्तों सी बी होगा और लास्ट में क्या होगा दोस्तों, लास्ट में क्या होगा, सी है तो सी होगा, ठीक है, सी होगा। अब आइए उसके बाद हो गया, अब देखिए सी डबल बी तो बी चाहिए, जो सी डबल बी होगा, सी सिंगल बी है तो एक और बी दे दी, उसके बाद सी डबल बी ए और हो गया। तो वही से जाते हैं तो क्या होगा, सी होगा और ये बी होगा, ये बी होगा और ये बी होगा, सी ट्रिपल बी, सी ट्रिपल। समझिए बात, समझिए, फिर से देखिए ध्यान से, मिटाते हैं और फिर आपको कंपेयर करना सिखाते हैं। 4 4 का तो ले लिए, वो समझ गया, लेकिन इसको समझिए फिर से। सी और देखिए यहाँ भी है, सी के बगल में क्या है, बी है, तो इस सी के बगल में भी बी होगा, यानी सी बी, ठीक है। अब आइए सी है, फिर इसके बगल में क्या होगा, बी होगा, अच्छा, और ये क्या है, लास्ट है, तो लास्ट में कहती है सी है तो सी भर दिए। अब देखिए ये हो क्या गया, डबल ए बी सी, अच्छा, डबल ए बी सी, ठीक, और फिर यहाँ हो गया पूरा सी डबल बी ए, ठीक, और ये बी है, ओके, अच्छा, सी डबल बी, इसको छोड़िए, फिर यहाँ पर आते हैं सी डबल बी होना चाहिए तो बी हो गया। अब क्या हो गया, सी बी बी बी, यानी सी ट्रिपल बी, सही है, आगे बढ़ो। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए कितने डिजिट का है, पहले ही देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट का। तो इसमें तो कोई सोचना ही नहीं, 4 4 का टूटेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखिए दोस्तों सबके लास्ट में कथी आया, जी आया, यानी यहाँ जी होगा, जी के बाद ई है, जी के बाद ई है, जी के बाद ई है, जी के बाद ई है। अब ये तीसरा मिलाते हैं, जी ई एफ, तो जी ई तीसरा का होगा, एफ होगा, जी ई एफ छोड़ दीजिए, जी ई एफ, और चौथा कथी है, एच है, तो चौथा कथी होगा, एच होगा। तो इसको कुल मिलाकर लिखें तो एफ एच एफ जी, एफ एच एफ जी कहीं देखिए ना, है एफ एच एफ जी, ऑप्शन है सही। तो जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आई और देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 का है, 16 का है तो पूछना ही है, 4 का ब्रेक होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। देखिए सबके लास्ट में ओ है, यानी यहाँ वो ओ होगा, ये वो ओ होगा, अच्छा, ओ के बाद एम है, दूसरा पर एम है, तो दूसरा जहाँ खाली होगा एम भरेंगे, अच्छा, तीसरा पर एन है तो तीसरा जहाँ खाली होगा एन भरेंगे, अच्छा, तीसरा भी फुल हो गया। अब चौथा देखते हैं, चौथा में कहती है एल है, तो जहाँ चौथा खाली होगा एल भरेंगे, यानी एम एल एन एल, एम एल एन एल, एम एल एन एल, ऑप्शन बी सही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि दोस्त आपके कीमती समय देने के लिए, हाँ दोस्त एक बात और कहेंगे, यदि वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन है, और जिससे हम लोग दिन रात आपके लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। और एक बात और आपको बता दें कि आप सोचते होइएगा कहीं 1 2 चैप्टर पढ़ा के भाग जाएंगे, तो हम भागने वाले नहीं हैं। पूरा रीजनिंग मैथ का चैप्टर हम पूरा A to Z चैप्टर फुल टॉपिक के साथ कराने वाले हैं, इसलिए आप धैर्य और विश्वास के साथ पढ़ते रहिए और बहुत जल्दी कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। ओके।